तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प एनिमेटेड कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, लालची ब्राह्मण। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक बहुत ही चालाकी भरे धोखे से, पर खत्म होती है एक गहरी आध्यात्मिक सीख पर। आइए देखते हैं कि कैसे महज एक छोटा सा झूठ दो दोस्तों की पूरी जिंदगी पलट कर रख देता है। अब जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हताशा में आकर एक फ्रॉड करे, लोगों को ठगे और वही फ्रॉड अचानक एक सच्चे आत्मज्ञान में बदल जाए? अक्सर हम मानते हैं कि धोखे और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी दीवार होती है, राइट? लेकिन इस कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजू और दीपू नाम के दो किरदारों का ये बनावटी रूप उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही साधारण सी लाइन से होती है। ईश्वर का नाम लेने से सब कुछ हासिल होता है। ये महज एक माँ की दी गई बड़ी ही भोली सी सीख थी, लेकिन इन दोनों दोस्तों ने इसे एक अलग ही एंगल से देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना भगवान का नाम बेचकर ही पैसे कमाए जाएं? पर सवाल यह है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे? इसका जवाब है 8। जी हां, 8। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। राजू और दीपू शहर के एक गैराज में मैकेनिक थे और उनका सपना था अपना खुद का गैराज खोलने का। लेकिन काम ऐसा कि एक ही महीने में ग्राहकों की पूरे 8 शिकायतें आ गई। और हद तो तब हो गई जब 8वीं बार एक कस्टमर की गाड़ी ठीक होने के बाद रास्ते में ही धुआं फेंकने लगी। जाहिर है गैराज के मालिक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। अब बेरोजगार और हताश, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। तो इस गरीबी और बेरोजगारी से बचने के लिए उन्होंने एक बेहद अजीब और रिस्की रास्ता चुना। उन्होंने एक सिद्ध योगी का रूप धरने का फैसला किया। मतलब एक ऐसा सन्यासी जिसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। भगवा धोती पहनी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं डालीं और सीधे पहुंच गए राजा सूर्यदेव के चंपक नगर में। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे राजू ध्यान मुद्रा में बैठ गया और बस उनका ये मास्टर प्लान शुरू हो गया। और अगर हम इनके इस प्लान की टाइमलाइन देखें ना, तो ये सचमुच हैरान करने वाला है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। देखिए, पहले दिन तो उन्हें गैराज से निकाला गया। दूसरे दिन उन्होंने चंपक नगर में नया रूप ले लिया। तीसरे दिन दीपू ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि एक महान सिद्ध बाबा आए हैं जो हर समस्या का हल जानते हैं। और चौथे दिन तक तो लोग सचमुच डोनेशन और चढ़ावा लेकर राजू के पास लाइन लगाकर खड़े होने लगे। अब जब लोग राजू के पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे, तो उसने बड़ी ही चालाकी से काम लिया। कोई जादू टूना नहीं किया। जैसे जब एक दुकानदार अपनी समस्या लेकर आया, तो राजू ने बस उसके कान में फुसफुसाया, श्री राम, हर बिक्री के समय मन में इस नाम का जाप करो, तुम्हारी बिक्री बढ़ जाएगी। दरअसल यहां राजू बस लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्थाओं का सहारा ले रहा था। लोगों को भगवान के नाम से बरकत की उम्मीद थी और बस इसी विश्वास के सहारे वे खुश होकर दान दे रहे थे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। इसे आप अल्टीमेट टेम्पटेशन या दुनिया का सबसे बड़ा प्रलोभन कह सकते हैं। बाबा के चमत्कारों की खबर उड़ते उड़ते राजा सूर्यदेव तक पहुंच गई और फिर राजा खुद सोना, चांदी और ढेरों उपहार लेकर राजू के पास हाजिर हो गए। बात सिर्फ दौलत तक नहीं रुकी, राजा ने अपनी राजकुमारी का हाथ भी बाबा के सामने पेश कर दिया। मतलब सोचिए, एक गरीब बेरोजगार मैकेनिक जो सिर्फ ढोंग कर रहा था, उसके सामने अचानक दुनिया भर की दौलत और सत्ता रखी थी। ये एक ऐसा पल था जहां एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाना था। और ठीक इसी पॉइंट पर इन दोनों दोस्तों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। राजू को अचानक एक बहुत ही गहरा एहसास होता है। वो सोचता है कि अगर महज ढोंग करने से इतना सब कुछ मिल सकता है, तो सच्ची श्रद्धा से क्या कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो सारे उपहार ठुकरा देता है और मीरा और प्रहलाद जैसे महान भक्तों का उदाहरण देते हुए खुद को सचमुच की भक्ति में डुबो देता है। लेकिन दूसरी तरफ दीपू इस फैसले से आग बबूला हो जाता है। वो राजू को छोड़कर अकेले ही शहर वालों से पैसे वसूलने निकल पड़ता है। दीपू का लालच अब सिर्फ दान तक सीमित नहीं था, वो जबरन वसूली में बदल चुका था। उसका मकसद अब लोगों को डराकर लूटना था। उदाहरण के लिए, एक बेचारा पंसारी जब दान में थोड़े से कच्चे चावल देना चाहता, तो दीपू उसे बेइज्जत करके उससे महंगी मिठाइयां और सूखे मेवे वसूल करता। इसी तरह एक सुनार पर बाबा के श्राप का डर दिखाकर वो साधारण दान की जगह सीधे सोने का हार ऐंठ लेता है। ये पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दीपू बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी वसूली हुई मिठाइयां खा ही रहा था कि अचानक 4 नकाबपोश लुटेरों ने उस पर धावा बोल दिया।
काले कपड़े और हाथों में चमकते हुए तेज चाकू। एक धोखेबाज के सामने अब मौत साक्षात खड़ी थी। उसका ये भौतिक लालच उसे सीधे खतरे के मुंह तक ले आया था। अब यहां घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता है कि बस देखते रह जाइए। लुटेरों ने दीपू को धमकाया, लेकिन इसी धक्का-मुक्की में लुटेरों के सरदार का नकाब गलती से हट गया। अब सरदार का चेहरा देख लेने का मतलब था पक्की मौत। जब खौफ ने दीपू को पूरी तरह घेर लिया, तब उसे राजू की वो आखिरी बात याद आई। उसने आंखें बंद की और बदहवास होकर जोर-जोर से जपने लगा, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही उसने मौत के डर से ही सही पर पूरे दिल से प्रार्थना की, ठीक उसी वक्त मानो कोई चमत्कार हुआ। राजा के सैनिक उधर से गुजरे और लुटेरे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निष्कर्ष बड़ा ही स्पष्ट है। पहला, एक झूठ या बनावट भी अनजाने में किसी को सच्चे आत्मज्ञान की तरफ ले जा सकती है, ठीक जैसा राजू के साथ हुआ। दूसरा, सांसारिक लालच इंसान को आने वाले खतरे के प्रति पूरी तरह अंधा कर देता है। इसके अलावा हमने देखा कि भक्ति भले ही वो दीपू की तरह डर और मजबूरी से ही क्यों ना उपजी हो, एक रक्षक का काम कर सकती है। और सबसे अहम बात, असली दौलत दूसरों को लूटने में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति और संतोष में है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय सवाल पर गौर करें। अगर एक बनावटी मंत्र जिसे महज एक धोखा देने के लिए गढ़ा गया था, वो किसी की जिंदगी बचा सकता है और आत्मा को सचमुच जगा सकता है, तो एक चालाकी भरे धोखे और एक सच्ची आस्था के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।